जनरेशन ऑफ हीट है, और हीट को अगर हम कंट्रोल कर लें तो सेम मशीन से हम ज्यादा पावर जनरेट करवा सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी मशीन का कूलिंग सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। तो एक नेचुरल एयर और फोर्स्ड एयर कूलिंग जो है, ये तो जनरल मेथड है, नेचुरल एंड फोर्स्ड एयर कूलिंग। ये जनरली अप टू 60 मेगावाट तक का अगर हमारा जनरेटर है तो उस केस में हम नेचुरल एयर कूलिंग करते हैं या फोर्स्ड एयर कूलिंग करते हैं। यानी कि छोटा साइज का अगर हमारा मशीन है तो उसमें नेचुरल एयर कूलिंग का मतलब क्या है कि उसको हम इस हिसाब से रख देते हैं ताकि एटमॉस्फेयर से एयर आए और अपने आप उसके साथ उसकी हीट को डिसिपेट करती रहे, उसकी हीट को अपने आप ही निकालती रहे, जो छोटे साइज के अल्टरनेटर होते हैं। यानी कि ओपन में रख दिया हमने, उसको कवर नहीं किया हमने। अगर कवर कर देंगे तो एटमॉस्फेयर की एयर उसके साथ सर्कुलेट नहीं होगी, इसलिए उसको ओपन में रख दिया, और ओपन में जो हमारी एटमॉस्फेयर की एयर है उसके साथ कांटेक्ट में आएगी और उसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगी और वहां से निकलती रहेगी। तो उस छोटे अल्टरनेटर में इतनी ही मशीनें, इतनी हीट जनरेट होती है जिससे कि वो हमारे नेचुरल एयर ही कूल कर देती है। एक होते हैं फोर्स्ड एयर। फोर्स्ड एयर का मतलब है कि हमारा अल्टरनेटर के एक किनारे के ऊपर हमने एक पंखा लगा दिया और उस पंखे को चलाएंगे तो वो फैन क्या है कि स्पीड से हवा को उसके ऊपर से पास करेगा और वो स्पीड से उसको ठंडा करती रहेगी। तो ये तो एक बेसिक मेथड्स है हमारे, जो नेचुरल एयर कूल्ड एंड फोर्स्ड एयर कूल मेथड्स हैं। अब एक्चुअल में इनके मेथड्स कौन कौन से हैं? अगर हम मेथड्स की बात करें, मेथड्स ऑफ कूलिंग, तो एक सबसे पहला जो मेथड्स होता है वो कहलाता है ओपन सर्किट कूलिंग। ओपन सर्किट कूलिंग तो ओपन सर्किट कूलिंग का मतलब है कि इसके अंदर, जैसे हमने पहले बताया ना कि एटमॉस्फेयर की एयर आएगी, हम इसको क्लोज नहीं करेंगे, और वो चाहे आपका नेचुरल एयर हो या फोर्स्ड एयर हो, हम उस अल्टरनेटर के अंदर से सारी हवा को पास करेंगे और उसके सारे पार्ट से वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी एयर और बाहर निकाल देगी। उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट कूलिंग। हाँ, इसमें हम अगर जरूरत पड़े तो हम फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। फिल्टर क्या होता है? एयर फिल्टर। क्योंकि जो एयर आती है जनरली, अगर हम उसको एयर, जो एटमॉस्फेयर की एयर है उसके अंदर पोल्यूशन होता है, और जो पोल्यूशन है वो धीरे 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 हमारे मशीन के ऊपर जमा होता रहता है, तो वो मशीन की वर्किंग को इफेक्ट डालेगा। इसलिए हम इसमें थोड़ा सा एक एडवांसमेंट और कर सकते हैं कि जहां से एयर एंटर होती है वहां पे एयर फिल्टर लगा देते हैं, और एयर फिल्टर लगाने से वो जो पोल्यूशन है उसको रोक लेगा और फ्रेश एयर हमारी मशीन के पास जाएगी और हीट को एब्जॉर्ब करेगी और निकल जाएगी। तो इस टाइप का जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट कूलिंग। दूसरा जो होता है वो है क्लोज सर्किट। ये होता है हमारा क्लोज सर्किट कूलिंग। तो क्लोज सर्किट का मतलब ये है कि हम उस एयर के सिस्टम को क्लोज कर देंगे। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी मशीन है, ये हमारी मशीन अल्टरनेटर या मोटर कुछ भी हो सकती है,
ये हमारी मशीन है। और फिर हम क्या करेंगे इसमें, ये हमारा कूलिंग सिस्टम है और यहाँ पे हमने एक पंप लगा रखा है। ये पंप हो गया। तो यहाँ इसमें क्लोज सिस्टम बना दिया, एयर जाएगी यहाँ पे। ये हमारा फैन है या पंप है, ठीक है। और फिर ये एयर यहाँ से आएगी। ये हमारा एक कूलर है यहाँ पे जो एयर को कूल करेगा। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम, कि सेम एयर है हमारे पास। उस एयर को हमने क्या किया, बस ये फैन या पंप की, फैन हो या ये पंप हो, इस पंप की हेल्प से हम इस एयर को यहाँ से फेंकेंगे। यहाँ जाके ये एयर कूलर है, ये एयर कूलर क्या करेगा, इस एयर को ठंडी करेगा। और ये ठंडी एयर फिर हमारी मशीन के अंदर से पास होते हुए उस मशीन की हीट को एब्जॉर्ब करेगी। और हीट, ये गर्म हवा यहाँ से आएगी। इस गर्म हवा को फिर ये पंप हमारा इस एयर कूलर के पास भेजेगा। अगेन ये ठंडा हो जाएगा और ठंडी एयर इधर से एंटर होगी और गर्म एयर यहाँ से निकलती है। यानी कि सेम एयर को हम यहाँ पे कंटिन्यू ऑपरेट में लाते रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज सर्किट कूलिंग। पहले जो था वो हमारा सेम एयर को यूज नहीं कर रहे थे, तो वो होगी हमारी ओपन सर्किट कूलिंग। ये क्लोज सर्किट कूलिंग होगी। एक और मेथड्स होते हैं, हम उसको बोलते हैं, जो तीसरा है, हम उसको बोल सकते हैं सैलिएंट पोल अल्टरनेटर कूलिंग। जो हमारा साइलेंट पोल है, आप सबको पता है साइलेंट पोल का मतलब होता है उसके रोटर के ऊपर जो हमारे पोल है वो प्रोजेक्टेड होते हैं। तो पोल प्रोजेक्टेड होने का मतलब हो गया कि उसका डायमीटर बहुत बड़ा हो गया, यानी कि ये साइज में बड़ा होता है और इसकी स्लो स्पीड होती है। और लार्ज इन साइज, इसमें स्लो स्पीड होती है और इसकी जो है साइज जो है लार्ज होता है, ये हमें पता है। हाँ, जो एक्सियल लेंथ है वो कंपैरेटिवली इसकी छोटी होती है, और लेकिन इसका साइज बड़ा होता है और स्पीड कम होती है। तो इस वजह से इसको ठंडा करना इजी होता है। कोई भी बड़ी चीज को ठंडा करना इजी है क्योंकि उसके सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा ना उसका। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने से उस चीज को कूल करना इजी हो जाता है। तो इसमें जनरली हम अपना क्लोज सर्किट कूलिंग यूज कर लेते हैं। तो साइलेंट पोल टाइप के अल्टरनेटर को कूल करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है एज कंपेयर टू द अदर अल्टरनेटर। अब जो मेन जो सिस्टम है हमारा वो है कूलिंग का, हमारा वो हाइड्रोजन कूलिंग। मेन है हमारा हाइड्रोजन कूलिंग। तो हाइड्रोजन कूलिंग क्या है, लार्ज अल्टरनेटर पे, लार्ज टर्बो अल्टरनेटर बोलते हैं इसको, मींस हाई स्पीड वाले जो अल्टरनेटर होते हैं जिसका साइज बहुत बड़ा है, जिसकी कैपेसिटी बहुत है, उनको हम टर्बो अल्टरनेटर बोलते हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, तो उस हीट को हम इन मेथड से कूल नहीं कर पाते। जो हमने ऊपर के 3 मेथड्स दिए ना, 2 मेथड या 3 मेथड्स, खाली एयर से हम उसको कूल नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को यूज करते हैं। तो इसमें हम लिक्विड हाइड्रोजन यूज करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन गैस हम यूज करते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें जो हमारी कोर है
हम इसमें डक्ट्स बना देते हैं, डक्ट्स इन कोर और इसके आर्मेचर। सर हाँ बोलो। सर हाइड्रोजन तो मतलब क्या होता है, एक्सप्लोसिव होते हैं ना नेचर में, तो नाइट्रोजन नहीं कर सकते इसकी जगह? नहीं, क्योंकि देखो हाइड्रोजन की जो मैं बताऊंगा अभी, हाइड्रोजन की कुछ एक ना प्रॉपर्टी अच्छी होती है। हाइड्रोजन की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। अभी मैं इसका एडवांटेज बताऊंगा, इसलिए हमें करना पड़ता है। हाँ ये प्रॉब्लम है, एक्सप्लोसिव तो होती है, तो ये इसके डिसएडवांटेज में आ जाता है। मतलब इसको इससे ठंडा करने के लिए हमें प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ती है। ठीक है ना। हाँ तो इसमें हाइड्रोजन कूलिंग में क्या करते हैं हम, क्योंकि साइज बहुत बड़ा होता है हमारे अल्टरनेटर का, तो अल्टरनेटर की जो कोर होती है, कोर हम इस हिसाब से डिजाइन करते हैं कि उस कोर के अंदर बहुत सारे होल बना देते हैं, डक्ट्स बना देते हैं। ऐसे ही जो आर्मेचर है, आर्मेचर के अंदर भी हम बहुत सारे डक्ट्स बना देते हैं। और जो कंडक्टर है हमारे, जो कंडक्टर होते हैं ना, तो कंडक्टर भी हम होलो कंडक्टर यूज कर लेते हैं। मोटे मोटे कंडक्टर होते हैं, तो मोटे मोटे कंडक्टर के अंदर से हम होलो कर देते हैं उसको, और इन सारे के अंदर से हम हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं। और जैसे हाइड्रोजन गैस इनमें से पास होगी, तो अब देखो उधर तो क्या था पुराने वाले सिस्टम में, तो हम सारी सिस्टम को सिर्फ एयर से या फोर्स्ड एयर से हम कूल करा रहे थे, ज्यादा से ज्यादा उसमें कोई कूलर लगा दिया। कूलर का मतलब ये बड़े कंडेंसर होते हैं ये, और बिल्कुल उसको जैसे वो हमारे आइस का प्लांट होता है ना, इस टाइप के प्लांट्स होते हैं ये, एयर को बिल्कुल ठंडा करके फिर यहाँ से भेजते हैं। लेकिन टर्बो अल्टरनेटर में ये वाला सिस्टम भी इतना कामयाब नहीं है जितना हमारा हाइड्रोजन कूलिंग ज्यादा कामयाब है। तो हम क्या करते हैं, मोटर के अंदर ही होल कर देते हैं और उसके अंदर से फिर हाइड्रोजन को पास कराते हैं, फिर हाइड्रोजन को इसके अंदर से सर्कुलेट कराते हैं। तो इस वाले सिस्टम में हमारा ये काफी सफिशिएंट रहती है कूलिंग सिस्टम, और हमारे अल्टरनेटर का साइज बढ़ जाता है, इसलिए हम उसको टर्बो अल्टरनेटर बोलते हैं। अब इसका हाइड्रोजन कूलिंग का क्या है एडवांटेज, क्या है एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन कूलिंग? इसका एडवांटेज सबसे पहले जो है, सबसे पहले एडवांटेज तो इसका यही है, इट इज 14 टाइम्स लाइटर। यानी कि जो हमारी एयर है, एयर से हल्की होती है, और हल्की होने का फायदा क्या होगा कि जो हमारा वाइंडेज लॉस है वो कम हो जाएगा। वाइंडेज या फ्रिक्शन लॉसेज जो होते हैं हमारे, वो कम हो जाएंगे। हल्की चीज होती है, भारी चीज से अगर हम इसमें करेंगे तो उसके अंदर दूसरे लॉसेज हो जाएंगे, फ्रिक्शन जनरेट करेगा वो, और हमारी मशीन के अंदर और ज्यादा हीट जनरेट होगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि ये 14 टाइम्स ज्यादा है। एक इसकी जो है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट